देखिए, सत्य राहुल गांधी का है, आग्रह भी राहुल गांधी का है। और सत्य राहुल गांधी का क्या है, लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य मात्र ये है कि लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाओ। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वह अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब यह कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की यह मंशा थी कि उनका पैसा
कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का। मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि यह लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। देखिए, सत्य राहुल गांधी का है, आग्रह भी राहुल गांधी का है। और सत्य राहुल गांधी का क्या है, वो आज दिल्ली हाई कोर्ट के इस बयान पर मैंने जो उल्लेख किया उससे प्रतिस्थापित होता है कि एजेएल के शेयर जो यंग इंडिया को गए, वो ट्रांसफर अपने आप में सरप्चुअस है, क्लैंडिस्टाइन है, और यंग इंडिया के माध्यम से कैसे एजेएल की प्रॉपर्टीज हड़प कर सके कोई, उसका मात्र एक कागजी साधन है। नीरज पांडे एबीपी। मैडम, कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। अंग्रेजों को हमने भगाया, शाह और शहंशाह को भी भगाएंगे।
जिसकी पार्टी अंग्रेज ने बनाई हो, वो अंग्रेजों पे टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मैडम, मेरे दो सवाल हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि इस मामले में कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ईडी ने ये मामला पहले ही खत्म कर दिया था, इसको फिर से क्यों खुला है? राजनीतिक मोटिव, पॉलिटिकल। दोबारा कहती हूं, 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चैरिटी के लिए हुई, 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चैरिटी नहीं की। जिस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन लिया, उस कंपनी के लिए लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूं। हाईकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि एजीएल के ऊपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडस्टाइन है, सरप्चुअस है। आज ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल एस्टेट से मोह मात्र जीजाजी का नहीं, पूरे खानदान का है। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Not just in Delhi, but all throughout the country, the Congress leaders are protesting outside the ED office. First, you see it is a deliberate attempt to put the pressure on the ED and other investigative agencies, because just not ED, income tax has also earlier questioned the Congress leaders regarding this particular case. And also, ma'am, Robert Vadra has also come out and he said that earlier also, I have been also through this, the government is trying to suppress the opposition leaders. Firstly, the Congress is hardly opposition. Secondly, Robert Vadra is hardly in a position to give character certificates. Thirdly, I have here, through this press conference, highlighted the entire course of action. And lastly, the fact that this entire economic transaction between AGL and Young Indian has been reflected upon by the Delhi High Court. The Delhi High Court has made a statement. Can that be denied by either the Gandhis or the Vadras? My question to the Gandhi Khandan again is this: what is your relationship with one of the companies of a Hawala entry operator, namely Dotex Merchandise Private Limited? Why would the Congress party waive off a 90 crore loan? And what is Rahul Gandhi's interest in real estate businesses which are now worth 2,000 crores? आज तक आपने कोई भी ऐसी कंपनी देखी है जिसको बनाने में चंद लाख रुपए लगे और जो मात्र शेयर ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 करोड़ का मालिक बन जाए बिना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किए? विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। कई तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन तुलना की गई है केंद्र सरकार की कांग्रेस की तरफ से रावण से, और कहा गया है कि जब डर हुआ है तभी इस तरीके की कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही है, और मोदी सरकार की तुलना रावण से किया है। जो राम का अस्तित्व नहीं मानते थे, अब रावण की बात करते हैं। भारत समाचार। और कांग्रेस पार्टी रावण के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ईडी द्वारा पूछताछ जारी है, बैंक खातों का जवाब नहीं दे पा रहे राहुल गांधी, एसेट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी की तरफ से। विनीत, टीवी 18। मैम, जिस तरह से दिल्ली में की अगर हम स्थिति देखें, क्या आपको लगता है या फिर देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से जाम की स्थिति है, क्या अराजकता फैलाने की कोशिश? बिल्कुल, और अराजकता फैलाने के पीछे, जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है। अराजकता फैलाने के पीछे प्रयास है राहुल गांधी की 2,000 करोड़ की संपत्ति बचाना। अनिंदो, टीवी 9।
ডোটেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রাহুল গান্ধীর কি সম্বন্ধ, এই প্রশ্নটা আমি করছি। ওই কোম্পানি একটা হাওয়ালা এন্ট্রি অপারেটরের শেল কোম্পানি। ওই কোম্পানির সাথে রাহুল গান্ধীর কোম্পানির ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশনস আছে, আর এই কথার জবাবটা মাত্র রাহুল গান্ধী দিতে পারেন। गौरव न्यूज 24। मैम केंद्र सरकार के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कायर, डरपोक, गांधी हूं मैं, माफी नहीं मांगूंगा, भाई ऐसा है, डरपोक वो होता है जो दुनिया भर से लोग बुलाए कि आओ मेरी मदद करो, और आप गांधी खानदान से संस्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी। मुझे लगता है कि मैंने अभी इस विवरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। साल 2008 में गांधी खानदान की कंपनी ने कहा कि हम अखबार का प्रकाशन नहीं करेंगे, रियल एस्टेट का धंधा करेंगे। साल 2010 में जब हमारी सरकार नहीं थी, तब गांधी खानदान ने एक ऐसे कंपनी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी। और इस संदर्भ में एजीएल और यंग इंडियन का जो संबंध है, इसके संबंध में 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो आप करें काले धन को एकत्रित करने का काम, और फिर आंख दिखाएं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और कहें कि हम भ्रष्टाचार करें, तो आंख मूंद लो। ये संविधान के माध्यम से संभव नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ, नॉट इवन राहुल गांधी। कुमार अमित सिंह, टाइम्स नाउ भारत। अब बार बार पहले दबाव बनाने की कोशिश हो रही है पूरे भारत से, जो नेताओं को बुलाया गया, किस तरह का दबाव और क्या चीज छुपाना चाह रहे राहुल गांधी, आपको लग रहा है जो इस तरह का दबाव बनाने की? आज एक पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ईडी के माध्यम से क्या क्या छुपाया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी और ईडी के संदर्भ में क्या चर्चा हो रही है, ईडी के प्रतिनिधि ही बेहतर बोल पाएंगे। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आज पत्रकार ने आपके संगमुख जो बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि मात्र दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन कर जनता के यातायात में गतिरोध दिया जा रहा है, अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन लक्ष्य उनका क्या है? लक्ष्य मात्र ये है कि लोकतंत्र नहीं, राहुल गांधी की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाओ। अंतिम प्रश्न है सुमित्रा एएनआई। प्रियंका गांधी ने ये कहा है ईडी के समन पर कि ये जो जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जो खाली धमकियां दी जा रही है, इससे सच्चाई छुप नहीं पाएगी। Those who are trying to barricade an investigation so that the truth can come out are afraid of barricades that have been put up so that citizens can be protected. If you have nothing to hide, what is the problem? My last question to Srimati Vadra is, since it seems one segment of the family specializes in real estate, what is your relationship with Dotex Merchandise Private Limited? Thank you. धन्यवाद।